जय हिंद। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम जो क्लास ले रहे हैं वो तीसरी क्लास है हमारी। और उस तीसरी क्लास में आपने अभी तक जो पढ़ा है वो पहली क्लास में आपने पढ़ा था ब्रह्म समाज के बारे में, दूसरी क्लास में आपने पढ़ा प्रार्थना समाज के बारे में, तीसरी क्लास आज की जो है हमारा जो टॉपिक है वो है आर्य समाज। आर्य समाज की अगर हम बात करें, हमारा जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है, हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन। और उसमें जितने भी धर्म के सामाजिक सुधार हैं, अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं हिंदू धर्म के सामाजिक सुधार, उसके बाद इस्लाम धर्म के, यहूदी धर्म के, पारसी धर्म के, सभी धर्मों के सामाजिक सुधार आंदोलनों को यहां कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली बात यह है कि हमारा जो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आर्य समाज। अगर हम बात करें आर्य का मतलब क्या होता है, तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ समाज, अगर इसके बेसिक मतलब पर हम जाएं तो इसका मतलब निकल कर आएगा श्रेष्ठ समाज। आर्य समाज के बारे में हम जो बात करेंगे, सबसे पहले आर्य के बारे में बात कर लें। तो आर्य दरअसल ऐसा कहा जाता है कि भारत ईरान से जो है यहां भारत में जो है आर्य आए थे। बट अलग अलग व्यक्ति ये बात मानते हैं कि आर्य कहां से आए थे। जैसे अगर हम बात करें मैक्स मूलर की, तो मैक्स मूलर ये बात कहते हैं कि आर्य ईरान से आए थे, खैबर दर्रा जो है, खैबर दर्रे के रास्ते से होते हुए भारत में आए थे। दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि तिब्बत से आर्य आए थे। और अगर लाला लाजपत राय की बात करेंगे तो इसमें बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे, सॉरी, तो वो क्या कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि अंटार्कटिका से आर्य भारत में आए थे। तो अलग अलग वे में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आएगा। आज का जो हमारा बेसिक क्वेश्चन आएगा वो ये है कि अगर ये पूछा जाए कि दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहां से आए थे, तो क्या बताओगे? आप बताओगे कि दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे। ठीक है, ये तिब्बत के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। अभी हम फिलहाल करते हैं आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज क्या है? देखो, आर्य समाज को मैंने बताया, आर्य समाज है श्रेष्ठ समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करते हैं पहले, फिर इस समाज के बारे में बात करेंगे और आगे क्या क्या चीजें इसमें होने वाली हैं उस पर बात करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म है वो 24 फरवरी 1824 को राजकोट में हुआ था। कहां हुआ था? राजकोट में। अगर ये पूछा जाए राजकोट कहां है, तो आप बता देना कि सर राजकोट जो है वो कहां है? गुजरात में है। राजकोट कहां है? राजकोट गुजरात में है। यहां पर इनका जन्म हुआ था। होता क्या है कि इनका वास्तविक नाम, इससे भी कई बार क्वेश्चन आता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था। तो ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूजन होंगे वो होंगे विवेकानंद के और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के वास्तविक नाम से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में आप करोगे तो उनका नाम है नरेंद्र नाथ दत्त, और अगर इनके नाम की बात करेंगे तो इनका वास्तविक नाम क्या है? मूल शंकर। दोनों के वास्तविक नाम से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, उस चीज को ध्यान रखना। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर था। मूल शंकर था। शुरू से ये बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली रहे हैं, विद्वान थे, और योग में इनका जो है बहुत ज्यादा ध्यान रहता था और बड़े योगाचारी थे। तो जब तक ये 21 वर्ष की आयु तक हुए तो एक बलिष्ठ युवक के रूप में इनकी एक ख्याति जो है इस राजकोट वाले क्षेत्र में हो गई। आगे चलते हैं तो 1845 में इन्होंने घर त्याग दिया। अब ये कहा जाता है कि घर त्याग दिया तो ये बड़ी घटना थी। एक बार स्वामी जी से पूछा गया कि आपने घर त्याग दिया, क्या आपको किसी मठ की आवश्यकता है? तो स्वामी जी ने कहा, देखो ऐसा है भैया कि अगर मुझे मठ की आवश्यकता होती, मुझे किसी चीज की लालसा होती, तो मैं घर ही क्यों त्यागता। मैं अच्छे ठीक ठाक घर से आता था। मेरे पिताजी एक दीवान थे और वो बड़े धनवान व्यक्ति थे। अगर मुझे धन की लालसा होती तो मैं वहां रहता। तो मुझे धन की लालसा नहीं है। एक्चुअल में इनके घर त्यागने का बेसिक कारण जो है, अगर आप समझो, तो ये था कि शिवरात्रि का दिन था। और शिवरात्रि के दिन हुआ क्या कि ये मंदिर गए, और मंदिर में जाते समय जब देखा कि भगवान शिव के जो प्रतिमा थी उस पर जो है चूहा चढ़ा हुआ था, और वो चूहा वहां जो शिव भगवान के लिए जो रखा हुआ प्रसाद था उसको खा रहा था। तभी इन्होंने उस चीज का विरोध किया और इन्होंने कहा कि ईश्वर, जिसको आप भगवान कह रहे हो या ईश्वर कह रहे हो, वो इतना कमजोर नहीं है कि वो अपने भोजन की भी रक्षा ना कर सके। वहां से इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। और इनकी बात जब
कोई नहीं समझ पाया, घर में इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाई सही, तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने घर का त्याग कर दिया। तो ये मूल कारण था इनके घर के त्याग करने का। 1848 में घर त्यागने के बाद ये धीरे धीरे पूरे भारत का विचरण करना शुरू किया, मन की शांति के लिए विचरण करना शुरू किया। विचरण करते करते 1848 में पूर्णानंद महाराज जी जो हैं उनसे इनकी मुलाकात होती है। पूर्णानंद महाराज जी से जब इनकी मुलाकात हुई तो मुलाकात के समय अब उन्होंने कहा कि आप क्यों भटक रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी और पूर्णानंद जी को इन्होंने बोला कि स्वामी जी मैं मन की शांति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है मैं घूम रहा हूं। तो तब इन्होंने 2 साल इनके साथ बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बिताए और ज्ञान की प्राप्ति ली। योग के बारे में सबसे ज्यादा ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा योग जो इन्होंने सीखा वो सीखा पूर्णानंद जी के द्वारा सीखा। पूर्णानंद जी ने कहा कि अब तुम्हें अपना नाम बदल देना चाहिए, और पूर्णानंद जी ने ही इनका नाम जो है मूल शंकर से बदलकर क्या कर दिया, दयानंद सरस्वती कर दिया। यहां तक आपको क्लियर हो रही होंगी बातें। 1848 में पूर्णानंद जी से भेंट होने के बाद यहां क्या होता है कि ये 1861 तक ये ऐसे ही घूमते रहे, भारत में विचरण करते रहे। कभी जम्मू कश्मीर गए, कभी लद्दाख गए, कभी उत्तर प्रदेश, पंजाब, और इसके अलावा पहले पाकिस्तान भी भारत से जुड़ा हुआ था तो पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में ये घूमते रहे। उसके बाद एक बार ये मथुरा आए तो 1861 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है विरजानंद महाराज। ये दृष्टिहीन थे, ये ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 1861 में स्वामी दयानंद सरस्वती को किस दृष्टिहीन व्यक्ति से इन्होंने मुलाकात की थी, तो आंसर आ जाएगा, उनका नाम था विरजानंद महाराज। विरजानंद महाराज जी को इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना गुरु बनाया। देखो पहले गुरु बनाया था इन्होंने ये, और बाद में बनाया विरजानंद महाराज को। अगर क्वेश्चन ये आए, मूल रूप से क्वेश्चन ये आ जाए कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जो गुरु था वो कौन था, सॉरी गुरु थे वो कौन थे, तो आप क्या कहोगे, स्वामी विरजानंद महाराज जी इनके क्या थे, गुरु थे। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि दयानंद सरस्वती ने ये बात कही है कि आर्य जो है वो ईरान से नहीं आए थे, ये मैक्स मूलर ने कहा था। तो मैक्स मूलर की बात का इन्होंने खंडन किया और इन्होंने कहा कि आर्य जो है वो कहां से आए थे, तिब्बत से आए थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आर्य कहां से आए थे। इसके अलावा क्या होता है कि धीरे धीरे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको लगा कि अब जो समाज में बुराइयां चल रही हैं इसको जो अगर हम समाप्त कर सकते हैं तो इसके लिए हमें एक समूह, एक संगठन, एक संस्था बनानी पड़ेगी और उस संस्था को जो है क्रियान्वित करना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की, अगर ये पूछा जाए कहां पर, तो बताना कि मुंबई, उस समय इसको कहा जाता था बंबई, मुंबई में इन्होंने क्या किया, मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि आर्य समाज की स्थापना कहां हुई, तो आप बताना मुंबई में, और अगर पूछा जाए कब हुई तो आप बता देना 10 अप्रैल 1875 को। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि 1877 में इन्होंने क्या कर दिया, अपना जो ये विचार था इसको बढ़ाना, एक्सटेंड करना शुरू कर दिया, और इसको एक्सटेंड करते करते ये पाकिस्तान के लाहौर में पहुंच गए और इन्होंने अपना मुख्यालय मुंबई से ट्रांसफर कर दिया। कहां पर, इन्होंने अपना मुख्यालय ट्रांसफर कर दिया लाहौर में। और ये जो ट्रांसफर हुआ, ये ट्रांसफर इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि उत्तर भारत में पूरी तरीके से, जो पंजाब वाला एरिया है, उत्तर प्रदेश है, और इसके अलावा जो पंजाब आपका पाकिस्तान में पड़ता था, वो पूरा एरिया वो आर्य समाज के अंतर्गत आने लगा और आर्य समाज धीरे धीरे वहां पर विकसित होने लगा। होता क्या है कि अब ये लोकप्रिय हो गया। लोकप्रिय होने के बाद यहां इनसे बड़े बड़े व्यक्ति जो है मिलने लगे, और जब बड़े बड़े व्यक्ति मिलेंगे और इनके कुछ उद्देश्य रहेंगे, वो लोगों को अच्छे लगेंगे, तो कुछ इनके फॉलोअर भी बनेंगे, कुछ इनके दुश्मन भी बनेंगे। दोनों चीजों पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यह आएगा कि आर्य समाज के उद्देश्य क्या थे। तो आर्य समाज के अगर उद्देश्य की बात करें तो आर्य समाज के उद्देश्य 3-4 उद्देश्य हैं इसके। पहले उद्देश्य के बारे में बात करें तो धार्मिक कर्मकांड जो हो रहे हैं, धार्मिक कर्मकांड, हम पिछले 3 क्लासों से केवल इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि धार्मिक कर्मकांड की वजह से समाज में एक वर्ग पूरी तरीके से जो है दबा कुचला हुआ था, वो था दलित वर्ग। तो धार्मिक कर्मकांड इतने ज्यादा हो गए थे कि छुआछूत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी इन्हीं की वजह से। तो धार्मिक कर्मकांडों में क्या था कि ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया जाता था, और इसके अलावा और जो व्यक्ति थे उनको कोई भी किसी भी प्रकार का दर्जा या किसी भी प्रकार का कोई जो है लाभ नहीं था। तो
इन्होंने विरोध किया कि ये धार्मिक कर्मकांड जो है ये गलत है। धार्मिक कर्मकांड का बेसिक मतलब ये भी हो सकता है कि जो एक पुरोहित वर्ग है वो एक एजेंट के रूप में काम कर रहा था कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, आप हमारे माध्यम से अपनी जो है पूजा पाठ करिए तो ये पूजा आपकी जो है सफल हो जाएगी। इन्होंने इस चीज का क्या किया, विरोध किया। इसके अलावा इन्होंने मूर्ति पूजा का, हम बात कर चुके हैं कि शिवरात्रि में जब भगवान शिव पर जो है इन्होंने प्रसाद चढ़ाया और वो प्रसाद चूहे ने खा लिया तो इन्होंने मूर्ति पूजा, वहां से इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके अलावा अवतारवाद, इन्होंने कहा कि अवतार जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये एक मनगढ़ंत कहानी है। तो अवतारवाद का इन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से विरोध किया। इसके अलावा बहुदेववाद, बहुदेववाद का मतलब क्या है, इन्होंने ये बताया कि ओम सर्वशक्तिमान है, ओम सर्वशक्तिशाली है। बहुत सारे देवी देवता जो माने गए हैं, जैसे कहा जाता है कि 33 कोटि, बात को मैं कोट करूंगा वापस, 33 कोटि देवी देवता हैं। वो देवी देवता एक बनाई हुई कहानी है दयानंद सरस्वती जी के अनुसार। तो इन्होंने इस चीज को कहा और इस चीज को जो है इन्होंने कहा कि ये बहुत सारे देवी देवता मानने की जरूरत नहीं है, आप केवल ओम को मानिए और आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता यह है कि दयानंद सरस्वती ने क्या किया, दयानंद सरस्वती ने सामाजिक सुधार किए। और सामाजिक सुधारों में कौन कौन से सामाजिक सुधार, पहला सामाजिक सुधार यह था कि बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चे जो ना समझ थे उनको बिना शिक्षा के ही विवाह कर दिया जाता था। इन्होंने कहा यह समाज का एक बहुत बड़ा रोग है, इसको समाप्त करना चाहिए। तो इन्होंने बाल विवाह को क्या करवाया, बंद करवाया। दहेज प्रथा जो चल रही थी, दहेज प्रथा के लड़कियों को बेच दिया जाता था। जब आप इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में आपको 8 तरह के विवाह देखने को मिलते हैं, जिसमें 4 प्रशंसनीय होते हैं, 4 निंदनीय होते हैं। तो वो जो निंदनीय विवाह थे उनको अगर निकाल दिया जाए तो प्रशंसनीय विवाहों में क्या था कि प्रशंसनीय विवाहों में दहेज का एक चलन था कि कन्या के बदले कुछ, जब कन्या का दान किया जाएगा तो कुछ जो है कन्या के साथ धनराशि, इसके अलावा कुछ उपहार दिए जाएंगे। और कई बार गरीब वर्ग इससे बड़ा परेशान हो जाता था। तो इस चीज को लेकर उन्होंने कहा कि ये गलत है और दहेज बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। इस चीज को बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जब आप पढ़ोगे 1959 से 1960 तक का जब एरिया आप पढ़ोगे तो दहेज के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद एक कानून लेकर आएंगे कि दहेज जो है एक बहुत बुरी प्रथा है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये कि इन्होंने जातिवाद, जातिवाद पर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, इनसे पहले अगर जातिवाद पर किसी ने काम किया है तो वो किया है किसने, वो किया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। शूद्र जितने भी हैं, महिलाएं जितनी भी हैं, उनको शिक्षा का, उनको समानता का, उनको वेद पढ़ने का अगर किसी ने अधिकार देने की बात कही है और उनको अधिकार दिलाया है तो वो एकमात्र व्यक्ति है भारत में, दयानंद सरस्वती। इसके अलावा बहुविवाह, बहुविवाह का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति बहुत सारे विवाह कर लेता है तो कई सारी महिलाओं का जो है उससे जीवन खराब होता है। तो उसमें क्या था कि महिलाओं का एक शोषण के तरीके से महिलाओं को रखा जाता था। तो इन्होंने कहा कि बहुविवाह भी प्रथा गलत है, हिंदुओं में बहुविवाह नहीं होने चाहिए। जब आप हिंदू बिल कोड के बारे में पढ़ेंगे 1929, और इसी का विवाद जब आगे बढ़ेगा और इसी विवाद को लेकर जब भीमराव अंबेडकर अपनी जो संसद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो ये आधार अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं दयानंद सरस्वती से ही निकल के उस चीज का आएगा। इसके बाद विधवा पुनर्विवाह, कुछ शर्तों के साथ, कुछ शर्तों के साथ इन्होंने कहा कि विधवाओं का भी, अगर मान लो कोई लड़की कम उम्र में किसी का पति मर गया, वो विधवा हो गई, तो सती का जो कॉन्सेप्ट था उसको लेकर जो है राजा राम मोहन राय पहले ही कानून बनवा चुके हैं 1829 में। अब वो कानून बन गया तो सती जो है महिलाएं होनी धीरे धीरे कम हो गई। अब विधवाओं की संख्या ज्यादा बढ़ गई, विधवाओं की संख्या बढ़ गई तो एक ऐसी समाज की जरूरत थी कि विधवाओं को भी दोबारा जो है विवाह करने का एक अवसर दिया जाए। तो इन्होंने महिलाओं को कहा कि अगर महिला स्वस्थ है और अगर उसकी आयु कम है और अगर वो चाहती है कि किसी के साथ विवाह करना चाह रही है तो वो आराम से विवाह कर सकती है। वो स्वतंत्रता दी गई महिला को इनके द्वारा। पर्दा प्रथा, महिलाएं जो काम कर रही हैं वो पर्दा रहता था, यहां तक गले तक पर्दा रहता था, हाथ ढके रहते थे, पैर नहीं चमकते थे। उस प्रथा को इन्होंने क्या किया, बंद करवाया। पर्दा प्रथा का इन्होंने क्या किया, विरोध किया।
30 अक्टूबर को 1883 को क्या हुआ, राजस्थान के अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी जी पर लगभग 44 अटैक किए गए इनको मारने के लिए। रीजन क्या था? रीजन एक ये था कि इन्होंने इनकी दुकान बंद करवा दी थी धार्मिक कर्मकांड वालों की। अब धार्मिक कर्मकांड वालों की जब दुकान बंद करवा दी तो उसके बाद उन्होंने इनको कई बार, लगभग ऐसा कहा जाता है कि 24 बार तो इनको जहर देने की जहर दिया गया, और इतने बलिष्ठ व्यक्ति थे कि उस जहर से इनका कुछ नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है 44 बार, 24 बार जिसमें केवल जहर है। अब होता क्या है कि 30 अक्टूबर को 1883 को इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के पीछे भी एक इनका कारण है कि जो जोधपुर के राजा थे, राजा का नाम था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह इनके काम से बहुत ज्यादा खुश थे, तो उन्होंने इनको जो है अपने राजमहल बुलाया। और जब दयानंद सरस्वती जी जसवंत सिंह के राजमहल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इनके ऊपर, जसवंत सिंह के ऊपर एक वैश्या है और उस वैश्या का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो जसवंत सिंह इनके विचारों से प्रभावित थे, तो जसवंत सिंह को स्वामी जी ने समझाया और जसवंत सिंह जो है उस वैश्या से अलग हो गए। जब वैश्या से अलग हुए तो क्या हुआ कि उस वैश्या ने जसवंत सिंह के एक रसोइया से मिलकर क्या किया, जहर इनके खाने में मिलवा दिया। कहा जाता है कि कई तो ऐसे कहते हैं कि इनको संख्या पिला दी गई थी, कुछ कहते हैं कि इनको जहर दे दिया गया था। और उस जहर के पीने के बाद इनकी जो है तबीयत खराब हो गई। और तबीयत खराब होने के बाद कई पेपरों में क्वेश्चन ये भी आया है, जैसे महात्मा गांधी से पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के अंतिम शब्द क्या थे, हे राम। तो ऐसे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि दयानंद सरस्वती के अंतिम शब्द क्या थे। तो आप बताओगे कि दयानंद सरस्वती के अंतिम शब्द थे, अंतिम वाक्य था प्रभु। और प्रभु के बाद इन्होंने बोला कि तूने अच्छी लीला रची, आपकी इच्छा पूर्ण। प्रभु को बोला इन्होंने कि प्रभु तूने अच्छी लीला रची है और तेरी इच्छा क्या हो, पूर्ण हो। इसके अलावा और बात करते हैं कि दयानंद सरस्वती के जो विचार हैं वो कैसे कैसे बढ़े। दयानंद सरस्वती के जो विचार हैं, 3 लोगों ने सबसे ज्यादा उनको बढ़ाया, जिनमें एक लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद महाराज और इसके अलावा हंसराज। इन व्यक्तियों ने दयानंद सरस्वती जी के विचारों को आगे बहुत ज्यादा बढ़ाया। और लाला लाजपत राय और हंसराज ने तो 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कर दी और लाहौर में इसका हेडक्वार्टर बना दिया। और आगे चलकर ये दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज आज की डेट में जो जाने जाते हैं वो डीएवी के नाम से जाने जाते हैं, जिनको हम कहते हैं दयानंद आर्य वैदिक स्कूल। स्टार्टिंग में इनको कहा जाता था दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। सरस्वती जी के जो प्रमुख अनुयायी थे उन्होंने डीएवी कॉलेज की स्थापना कर दी। और डीएवी कॉलेज की स्थापना का हेडक्वार्टर कहां बना दिया? डीएवी कॉलेज की स्थापना के बाद हेडक्वार्टर लाहौर में बना दिया। अगर ये पूछा जाए इनके सबसे प्रसिद्ध अनुयायी कौन थे, तो आप बताना हंसराज, स्वामी श्रद्धानंद महाराज और लाला लाजपत राय। स्वामी श्रद्धानंद महाराज और ये जो शुद्धि आंदोलन है ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। एक्चुअल में दयानंद सरस्वती जी ने एक आंदोलन चलाया, ये सबसे ज्यादा विवाद वाला आंदोलन है इनका, और वो आंदोलन ये शुद्धि आंदोलन। एक्चुअल में क्या है कि इन्होंने बोला कि किसी समस्या से जो हिंदू दूसरे धर्मों में पहुंच गए हैं वो क्या करें, वो अपने धर्म में वापिस आ जाएं। वो आंदोलन था शुद्धि आंदोलन। बहुत सारे हिंदू इससे जो है अलग धर्मों से वापस हिंदू धर्म में आने शुरू हो गए। और इसका सबसे ज्यादा जो श्रेय जाता है इस आंदोलन को जो बहुत ज्यादा बढ़ाया, वो बढ़ाया स्वामी श्रद्धानंद महाराज जी ने। स्वामी श्रद्धानंद महाराज जी ने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करी और बाद में ये गुरुकुल कांगड़ी जो है एक विश्वविद्यालय बना। आज की डेट में हरिद्वार में बहुत फेमस विश्वविद्यालय है गुरुकुल कांगड़ी। स्वामी श्रद्धानंद महाराज जी के बारे में अगर कहा जाए तो इन्होंने जब केरल में एक सत्याग्रह चल रहा था, वायकोम सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह के समय जब बहुत ज्यादा विवाद हो रहे थे तो वहां पर इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। और वहां पर क्या हुआ था कि बहुत सारे व्यक्तियों को हिंदू धर्म में वापस लिया था। बाद में 1929 के आसपास इनकी श्रद्धानंद महाराज जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, हत्या कर दी थी किसी ने।
इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला एक ऐसा समूह या संगठन बताइए जिसने स्वदेशी और हिंदी का समर्थन किया हो, तो स्वदेशी के बारे में और हिंदी के बारे में सबसे पहले जो समर्थन करने वाला जो संगठन था वो था आर्य समाज। आर्य समाज ने सबसे पहले क्या किया था, स्वदेशी का और हिंदी का क्या किया था, समर्थन किया था। इन्होंने कहा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश की एक भाषा होनी चाहिए और वो भाषा होनी चाहिए क्या, हिंदी। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि हमें जो पश्चिमी सभ्यता से जो चीजें हम लेकर आ रहे हैं वो चीज नहीं लेनी, हमें क्या करना है, हमें अपने देश में चीजों को बनाना है और उन्हीं का क्या करना है, उपयोग करना है। स्वामी दयानंद जी कहा करते थे कि दूसरे देश का कितना ही अच्छा राजा हो, कितना ही अच्छा शासन हो, और हमारे देश का कितना ही बुरा शासन हो, तो वो अच्छे शासन से अच्छा है कि हम अपने बुरे व्यक्ति के साथ, बुरे राजा के साथ रहें। वो इनका कहना था। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ऐसे कहा जाता है इसको कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। ये है सही कथन। इसके बाद कहा जाता है कि स्वाधीनता की बात, सबसे पहले पूर्ण स्वराज की बात। देखो, पूर्ण स्वराज के बारे में जो पॉपुलैरिटी ज्यादा है वो या तो किसको है, वो या तो आपका महात्मा गांधी को है या लाला लाजपत राय को है, बट इनसे भी पहले जो पूर्ण स्वराज की मांग करी है वो करी है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इसके अलावा वर्तमान में जैसे एक गाय जो है, गाय का एक बहुत बड़ा जो है इशू बना हुआ है हमारे इस क्षेत्र में। क्या है कि गायों को लेकर एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया चल रहा है कि खुले में छोड़ दिया, इनकी रक्षा करने के लिए कोई समाधान सरकार नहीं कर रही है। ये है कि गौ का वध नहीं होना चाहिए। चलो, ये अच्छी बात है, गाय का वध नहीं होना चाहिए, बट इसके लिए सरकार ने किया क्या है, किया कुछ नहीं है। गाय के वध को रोकने के लिए अगर भारत में सबसे पहले किसी के दिमाग में कोई अगर बात आई थी तो वो व्यक्ति थे दयानंद जी। इन्होंने गाय वध को रोकने के लिए गोरक्षा आंदोलन चलाया था और इन्होंने गोरक्षणी समिति का क्या किया था, इन्होंने जो है गठन किया था। गोरक्षणी समिति का काम ही होता था कि जो गाय कट रही है उनको बचाना और उनकी जो है सेवा करना, ये इसका काम था। दयानंद जी सबसे पहले, मैंने अभी बात की है कि सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग अगर आपसे पूछा जाए तो जो है वो किसने किया है, वो किया दयानंद सरस्वती जी ने। स्वराज शब्द को पॉपुलर सबसे ज्यादा किसने कर दिया, वो कर दिया महात्मा गांधी जी ने। उन्होंने तो अपनी एक किताब भी लिख दी, स्वराज हिंद। इसके बाद आते हैं कि शूद्रों और महिलाओं को वेद पढ़ने का, इसके अलावा यज्ञोपवीत धारण करने का और उच्च शिक्षा का जो सबसे पहले समर्थन किया वो किसने किया, वो किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इससे पहले शूद्रों को ना तो उच्च शिक्षा का अधिकार था, ना ही वेद पढ़ने का अधिकार था और ना ही यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार था। ये तीनों अधिकार जो है दयानंद जी ने दिलवाए। इसके बाद आधुनिक भारत में जो फिलॉसफी है उसको समझाने के लिए या तो गोविंद रानाडे हैं, या गोविंद रानाडे के साथ साथ अगर और दूसरा कोई व्यक्ति है तो वो कौन है, वो है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ये ध्यान रखना कि इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इनका जो एक नारा है इनका, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का इन्होंने नारा दिया। और अगर एक क्वेश्चन यहां आ जाए कि अगर नारा ये आ जाए कि फिर वेदों की ओर लौटो, फिर वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था, तो अब अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा कि ये दिया था अरविंद घोष ने। ये नारा जो दिया था वो, ये नारा किसने दिया था, ये नारा दिया था अरविंद घोष ने। हमने आर्य समाज से रिलेटेड जितनी चीजें थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीजें हमने कर ली हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब अगली क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा यंग बंगाल आंदोलन। इसी तरीके से जितने भी आंदोलन होंगे
उनको हम पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।